बच्चों, अगर आप भी कक्षा 9वीं 10वीं में हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यह है कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर। विषय विज्ञान है। हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में अवेलेबल है। ये इसके निर्देश दे रखे हैं और ये इसके इंस्ट्रक्शन। चलिए पेपर शुरू करते हैं बच्चों। सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से पदार्थों में से बहने का गुण किस पदार्थ का होता है? तो गैस और द्रव ये दोनों है, ये बह सकते हैं। असमांगी मिश्रण का उदाहरण जो है तेल और पानी है। H2SO4 में परमाणुओं की संख्या जो है वो है 7। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग होता है। कोशिका के अंदर पाया जाने वाला जेलनुमा पदार्थ जो होता है वो है साइटोप्लाज्म। तंत्रिका ऊतक की संरचना और क्रियात्मक इकाई जो है तंत्रिका कोशिका। और यह है आपके इंग्लिश के करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे आपका प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला, पदार्थ परमाणु और अणुओं के मिलकर बनता है। ठीक है। दूसरा, निस्पंदन विधि का प्रयोग अघुलनशील ठोस को द्रव में पृथक करने हेतु होता है। डॉक्टर डाल्टन ने गुणित अनुपात का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। साइटोप्लाज्म को घेरे रहने वाली अर्धपारगम्य झिल्ली जो है वो कोशिका झिल्ली कहलाती है। एक समान कोशिका का समूह जो विशेष कार्य करता है उसे ऊतक कहते हैं। ये आपके इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक। फिर आपका है सत्य असत्य। तो द्रव को निश्चित आयतन होता है परंतु निश्चित आकार नहीं, तो ये सत्य है। शुद्ध पदार्थ को भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है, तो ये असत्य है। तीसरा है आपका रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान परमाणु का द्रव्यमान बदल सकता है, तो ये भी असत्य है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये सत्य है। पांचवा आपका कोशिका भित्ति सभी प्रकार की कोशिकाओं में होती है, तो असत्य है। सभी पौधों के ऊतक जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं, तो ये भी असत्य है। ये इंग्लिश में आपके ट्रू फॉल्स। इसके बाद आपका सही जोड़ी मिलाइए। प्रश्न क्रमांक 4। तो जो गतिज ऊर्जा है वो गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा तो द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण गुणा ऊंचाई, तो वो हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा। गति का दूसरा नियम जो है वो F बराबर ma। संवेग, तो संवेग है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। शून्य त्वरण, तो एक समान गति में त्वरण शून्य होता है। धनात्मक त्वरण, तो वेग में वृद्धि होगी तो त्वरण धनात्मक हो जाएगा। तो ये आपके मैच द पेयर, करेक्ट मैच द पेयर। उसके बाद में वन वर्ड। विसरण किसे कहते हैं? आसवन विधि का उपयोग किस प्रकार के द्रवों को पृथक करने के लिए किया जाता है? द्विपरमाणु अणु किसे कहते हैं? तो ऐसा अणु जो दो परमाणु से मिलकर बनता है उसे द्विपरमाणु अणु कहते हैं। परमाणु किसे कहते हैं? पौधों की वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? तो विभाज्य ऊतक उत्तरदायी है। पौधों को यांत्रिक सहारा कौन सा ऊतक देता है? तो स्क्लेरोकाइनमा। ये आपके वन वर्ड। और अब आता है अति लघुत्तरी प्रश्न। छठा प्रश्न, परमाणुकता क्या है? और इसके अथवा में है द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। इसके बाद निश्चित अनुपात का नियम एक उदाहरण सहित लिखिए। CaCO3 का अनुभार ज्ञात कीजिए। परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान क्रमांक की परिभाषा लिखिए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां लिखिए। प्रश्न क्रमांक 9, बोहर के परमाणु मॉडल के मुख्य 2 सिद्धांत लिखिए। समस्थानिक क्या है? 2 उदाहरण लिखिए। दूरी और विस्थापन की परिभाषा लिखिए। एक पिंड 4 सेकंड में 20 मीटर तय करता है, इसकी चाल लिखिए। प्रश्न 11,
समान वेग और समान त्वरण में दो अंतर लिखिए। गुरुत्वीय त्वरण क्या है पृथ्वी की सतह पर, इसका क्या मान लिखिए। न्यूटन के गति का प्रथम नियम लिखिए। जड़त्व क्या है, इसके प्रकार लिखिए। प्रश्न 13, न्यूटन के तृतीय नियम गति का तृतीय नियम को उदाहरण सहित समझाइए। संतुलित और असंतुलित बल में दो अंतर लिखिए। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए। 20 मीटर ऊंचाई से एक पत्थर गिरा जाता है तो भूमि तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ऐसे ही आपका प्रश्न 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। फिर दीर्घ उत्तरी प्रश्न क्रमांक 21, 22 और ये 23। बच्चों, अगर आप भी मध्य प्रदेश MP बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको यहाँ पर ऐसे ही पेपर सॉल्यूशन मिलते रहेंगे और वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से कराई जाएगी। आपको IMP नोट्स वगैरह दिए जाएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।